नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे BYD की। सिर्फ सस्ती कार नहीं, स्मार्ट सोच और सुपर टेक्नोलॉजी यही है BYD की ताकत, जिसने पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री को हिला दिया है। ईवी की दुनिया में कुछ साल पहले तक टेस्ला को मार्केट का बादशाह माना जाता था, लेकिन अब एक नया खिलाड़ी तेजी से उभर रहा है और वो है BYD, यानी बिल्ड योर ड्रीम्स, जो एक चाइनीज कंपनी है। BYD की सफलता की सबसे बड़ी वजह है उसकी अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और लोकलाइज्ड अप्रोच। जबकि टेस्ला मॉडल वाई या मॉडल 3 की कीमतें 40,000 यूरो से ऊपर हैं, वहीं BYD की एटो 3, डॉल्फिन और सील जैसी ईवीज 20 से 30% कम कीमत पर उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों में BYD ने न सिर्फ टेस्ला को टक्कर दी है, बल्कि फोर्ड, फोक्सवैगन और GM जैसे दिग्गज ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ने लगा है। लेकिन BYD की सफलता का राज सिर्फ सस्ती कारें बनाना नहीं है। इसके पीछे है एक जबरदस्त रणनीति, तकनीक और एग्जीक्यूशन। टेस्ला अब यूरोप में प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह गीगा बर्लिन पर निर्भर है, जिसकी आउटपुट कई बार पॉलिटिकल और लेबर इश्यूज के कारण इफेक्ट होती है। वहीं BYD ने अपने व्हीकल्स को सीधे एक्सपोर्ट करने की बजाय यूरोप में असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन हब्स बनाना शुरू कर दिए हैं, जिससे डिलीवरी टाइम और कॉस्ट दोनों कम हुए हैं। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि कैसे BYD ईवी इंडस्ट्री का लीडर बनता जा रहा है और क्यों वेस्टर्न कार ब्रांड्स अब पिछड़ते दिख रहे हैं। चाइनीज ऑटोमेकर BYD ने अप्रैल 2025 में पहली बार यूरोप में ईवी बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। CNBC टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार BYD ने 7,231 नए बैटरी इलेक्ट्रिकल वाहन बेचे, जो टेस्ला के 7,165 से अधिक हैं। ये BYD के लिए एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, जो यूरोपीय बाजार में उसके पैर जमा रहा है। BYD की सफलता का एक और बड़ा कारण है उसकी शानदार मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जैसे उसकी जेंगजोउ मेगा ईवी फैक्ट्री, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ईवी फैक्ट्री कहा जाता है। ये फैक्ट्री 50 वर्ग मील में फैली है, यानी सैन फ्रांसिस्को शहर जितनी बड़ी, जहां पर हर साल 1.5 मिलियन से ज्यादा ईवीज बनाई जा सकती हैं। ये फैक्ट्री सिर्फ साइज में बड़ी नहीं है, इसमें ऑटोमेशन का ऐसा लेवल है जो टेस्ला की फ्रीमोंट फैक्ट्री से भी ज्यादा एडवांस है। BYD की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी है इसकी ब्लेड बैटरी, जो फायर प्रूफ है, ज्यादा सिक्योर है और लंबे समय तक चलती है। ये टेस्ला की NCA बैटरियों की तुलना में ज्यादा ड्यूरेबल और इको फ्रेंडली है। अब BYD एक और कदम आगे बढ़ गया है। ये कंपनी अब सोडियम आयन बैटरी पर भी काम कर रही है, जो फ्यूचर में लिथियम का सस्ता और अबंडेंट अल्टरनेटिव बन सकता है। इन बैटरियों को रिसाइकिल भी किया जा सकता है और BYD अपने रिसाइकिल प्लांट्स के जरिए 99% तक लिथियम दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। BYD का सबसे बड़ा फायदा है उसका वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल। दुनिया की ज्यादातर कार कंपनियां अपने जरूरी पार्ट्स जैसे बैटरियां, चिप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स बाहर से मंगवाती हैं। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, डिलेज होते हैं और डिपेंडेंसी भी रहती है। लेकिन BYD खुद बैटरी बनाता है, खुद चिप्स तैयार करता है और जहां तक कि सॉफ्टवेयर का कंट्रोल उसके पास है। इसकी बैटरी बनाने वाली सब्सिडरी है फिन ड्रीम्स, जो खास तौर पर LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री पर काम करती है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि BYD अपनी कार की कीमतों को बहुत नीचे रख सकता है, जबकि बाकी ब्रांड्स महंगे सप्लायर्स पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि BYD की सीगुल ईवी सिर्फ $10,000 में मिलती है, जबकि फोर्ड या GM जैसी कंपनियां $30,000 से स्टार्ट होती हैं। BYD की सफलता के पीछे एक और बड़ा कारण है चीन की सरकार का एक्टिव सपोर्ट। ईवी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे ईवी खरीदने वालों को सीधी सब्सिडी, बैटरी बनाने के लिए लिथियम माइंस तक एक्सक्लूसिव पहुंच, पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन का जाल, ईवी कंपनीज को टैक्स में छूट। इसके मुकाबले अमेरिका और यूरोप में ईवी अडॉप्शन बहुत धीमी है। अमेरिका के कई स्टेट्स ईवी मैंडेट्स का विरोध करते हैं। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस के कारण चार्जिंग बहुत महंगी है और यूएस का IRA एक्ट चाइनीज बैटरियों के इंपोर्ट पर रोक लगाता है, जिससे फोर्ड जैसी कंपनियों की कॉस्ट और बढ़ जाती है। BYD सिर्फ प्रोडक्शन में आगे नहीं है, बल्कि इनोवेशन में भी तेजी से बढ़ रहा है। हर साल ये कंपनी 4,000 से ज्यादा पेटेंट फाइल करती है, जो टोयोटा और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियों से भी ज्यादा है। BYD की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो उन देशों के लिए बनाया गया है जहां पर अभी ईवी चार्जिंग स्टेशन पूरे विकसित नहीं हुए हैं। ये हाइब्रिड कार्स इलेक्ट्रिक मोड में 80 से 120 किलोमीटर तक चल सकती हैं। BYD हर साल 5 से 10 नए मॉडल लॉन्च करता है, बजट से लेकर लग्जरी तक। के फ्लैगशिप लग्जरी कार जेंगवांग U8 की कीमत $1.5 लाख से ऊपर है, जिसमें लैम्बोर्गिनी जैसी स्पेसिफिकेशंस हैं।
BYD ने ग्लोबल लेवल पर अग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू किया है। जहां वेस्टर्न कंपनियां मार्केट छोड़ रही हैं, वहीं BYD लोकल फैक्ट्रीज के साथ हर कॉन्टिनेंट में उतर रहा है। BYD ट्रेडिशनल कार सेलिंग मॉडल को चेंज कर चुका है। ये कंपनी अपनी कारें ऑनलाइन या अपने खुद के कंपनी ओन्ड स्टोर के जरिए बेचती है। इससे डीलरशिप मार्कअप हट जाता है, जो आमतौर पर एक कार पर 4 से 5 लाख तक का होता है। BYD का इकोसिस्टम भी स्मार्ट है। BYD ऐप से आप कार नेविगेशन, चार्जिंग पॉइंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। BYD ईवी एडॉप्शन को सिर्फ बिजनेस की तरह नहीं देखता, ये पूरी सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी के साथ चलता है। जैसे BYD ईवीज में रेयर मेटल्स का सही इस्तेमाल करता है, बैटरियों को रिसाइकिल करने की तकनीक है और एनर्जी एफिशिएंट प्लांट्स हैं। इसका मतलब है कम कार्बन एमिशन, ज्यादा एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। टेस्ला की तरह BYD ने अभी तक फुली सेल्फ ड्राइविंग का कोई हॉलो प्रॉमिस नहीं किया है, बल्कि इसने ऐसे ड्राइवर असिस्ट फीचर्स डेवलप किए हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जैसे पार्किंग असिस्ट, लेन कीपिंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग। ऐसे में ना सिर्फ कॉस्ट कम रहती है, बल्कि प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करने के योग्य भी बनता है। BYD ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को सिर्फ बदल नहीं दिया, उसने साबित कर दिया है कि सस्ती कारें बेहतर टेक्नोलॉजी और तेजी से इनोवेशन करके किसी भी जायंट को हिला सकते हैं। जहां बाकी कंपनियां स्ट्रेटजी बनाने में लगी हैं, BYD पहले ही एग्जीक्यूशन में सबसे आगे है। क्या ये आने वाले 5 से 10 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन सकती है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।